हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस थर्सडे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। जुड़े नहीं जुड़े पता नहीं, दिखे नहीं आज सुबह से। जुड़ेंगे वैसे आज अपने साथ ओम कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च राजेश अग्रवाल साहब, कोलकाता से। दूर है कोलकाता, थोड़ा टाइम लगता है आने में उनको। जैसी जुड़े दिखाइएगा जरा, साक्षात दिखनी चाहिए इसमें अपने को बढ़िया से। हम तक रीच आउट करने के तरीके जब तक दिख रहे हैं आपको, दो तरीके हैं सिंपल, बाकी सब हटा दिया है। एक रखिए व्हाट्सएप नंबर 7045220000। कोशिश करके सिंपल सभी लेकर आए। आप लोग रीच आउट करिए इस नंबर पे, अपने सवाल भेजिए, अपना नाम लिखिए। और दूसरा तरीका है ईमेल का, अगर वो पसंद आता हो, क्योंकि डिटेल में क्वेरी भेजनी हो तो और अच्छा है। सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com। ये तरीके हैं इस टीम से, सास बहू और सेंसेक्स की जो टीम है उससे रीच आउट करने के। वो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इससे हटा दिए क्योंकि बहुत कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर नहीं पाता था, तो फिर वो पेंडिंग रह जाते थे। ये दोनों तरीके बेटर है। कोलकाता स्टूडियो दिखाता हूँ आपको। आपको नजर आएंगे उसमें श्री राजेश अग्रवाल साहब। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। वेयर हैड यू बीन? गुड आफ्टरनून सर। राजेश सर से बस बातचीत की शुरुआत करेंगे, पहले मार्केट्स लेकर आता हूँ स्क्रीन्स पे। बैक टू बैक टच वुड, थर्ड स्ट्रेट सेशन ऑफ गेन्स। परसों सेकेंड हाफ में बढ़िया रिकवरी का ट्रेड, उसके बाद कल अच्छा सेशन, और आज भी धीरे धीरे करते सेशन बढ़िया हो गया है। शुरुआत पस्त हुई थी, शुरुआत में तो हम 20-25 पॉइंट, एक समय वो जो लाल दिख रहा है हल्का सा आपको, 25 पॉइंट नीचे भी थे, 23 पॉइंट मेरे ख्याल से प्रिसाइजली कल के क्लोज से। पर वहां से मोमेंटम पिकअप करा और हायर लेवल्स के आसपास इस समय काफी देर से हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। आज है अपने मंथली एनएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स और एनएससी के एक्सपायरी का दिन, मंथली दिन। तो स्टॉक्स का, तमाम इंडेक्सेस का, इंक्लूडिंग निफ्टी 50 की आज मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एक्सपायरी के। और ये देखिए आपके सामने पोजीशन, हम रिएक्ट कर चुके हैं फेड के आउटकम पे, वो यूएस के नतीजे सब डाइजेस्ट करे हुए हैं। अब दमखम दिखाने की कोशिश करता हुआ भारतीय बाजार। स्क्रीन आज भी कल की तरह अच्छी है। एक आईटी थोड़ा सा सल्क कर रहा है, आईटी ने बीच में सपोर्ट भी बढ़िया दिया है, ऐसा नहीं है। आज आईटी थोड़ा सा बैकफुट पे है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट सारी सेक्टोरल पॉकेट्स मजबूत हैं या इन ग्रीन है, इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी जो 1/4% उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। तो जब आईटी ऐसे ही पड़ा हुआ है, बैंक निफ्टी सिर्फ 1/4% ऊपर है, तो निफ्टी आधा % ऊपर कैसे? बट ऑब्वियस सवाल आएगा भाई, दो इंपॉर्टेंट पिलर्स तो जैसा चल नहीं रहे। लाइए कंट्रीब्यूशन प्लेट, उसमें दिखेगा आपको कोई एक और अपने आप में दिग्गज सेक्टर के लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो चल रहा है। बैंक्स में इंपॉर्टेंट एचडीएफसी बैंक चल रहा है। एमएनएम आज सुबह टॉप कॉल के तौर पे भी आपने सुबह सुबह सुना होगा, एमएनएम का स्टॉक चैनल में प्रेफर्ड पिक था। बजाज फाइनेंस अपने नंबर्स पे अच्छा करता हुआ। तो ये सब स्टॉक्स हैं जो दरअसल तूल दे रहे हैं इस समय निफ्टी को। ब्रेथ पॉजिटिव है, कल भी हाईलाइट था सेशन का 5:1 एडवांसेस के फेवर में थी। आज भी ब्रेथ टचवुड बढ़िया है, 2:1 से बेहतर का रेशियो है, लेकिन कन्वीनियंस के लिए 2:1 कह रहा हूं ताकि कह सकूं 2/3 शेयर से ज्यादा हरे निशान के साथ कामकाज कर रहे हैं। अच्छा, क्विकली सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज अपने को मुंबई, रायगढ़ और लखनऊ जाना है। चलिए, जो जो जुड़ चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। रायगढ़ से अब तक शायद कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। लखनऊ से सोनाली अग्रवाल जी स्क्रीन पे। सोनाली मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या करते हो सोनाली मैम लखनऊ में? हेलो सर। सर सबसे पहले तो आई एम बिग फैन आपकी, तो नमस्ते आपको। थैंक यू, आपको भी नमस्ते। फिर तो नहीं, वैसे भी नमस्ते था। सोनाली मैम, क्या करते हो लखनऊ में आप? सर मैं अपने हस्बैंड का एक पैकेजिंग यूनिट है वो संभालती हूँ, और बाकी मैंने निफ्ट से फैशन डिज़ाइनिंग किया है, तो थोड़ा बहुत फैशन में इंटरेस्ट है। हस्बैंड का पैकेजिंग यूनिट संभालते हो, तो फिर हस्बैंड क्या करते हैं बेचारे? हाँ जी, एफएमसीजी का काम है सर। नहीं, अगर हस्बैंड का पैकेजिंग यूनिट आप संभालते हो तो हस्बैंड क्या करते हैं?
हस्बैंड का उनका होलसेल का काम है एफएमसीजी का, वो अपना देखते हैं, मैं पैकेजिंग यूनिट देखती हूँ उनकी। अच्छा, वेरी गुड। और साथ साथ आप फैशन डिजाइनिंग में भी हो? हाँ जी सर, निफ्ट से फैशन डिज़ाइनिंग की है सर, तो थोड़ा बहुत अपना डिज़ाइनिंग का भी करती रहती हूँ, कुछ कुछ अपनी। और स्टॉक मार्केट में कब से कितने समय हो गया आए हुए आपको सोनाली मैम? सर स्टॉक मार्केट में मैं एक्चुअली, मेरे फादर काफ़ी इसमें थे, तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थी, तो मैं करती रहती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, साल 1.5 साल से मैंने अच्छे से इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू करी है। अरे वाह। अच्छा सोनाली मैम, पहला सवाल जो राजेश सर के लिए। सर एक्चुअली मेरे पास अदानी ग्रीन है 1905 के रेट पे। और ये अदानी ग्रीन क्यों लिए थे मैम? लॉन्ग, कोई इशू नहीं, फोन रिंग इतनी सर ज्यादा उस लाउड नहीं है। समय जिस समय सर बीजेपी सरकार आ रही थी, तो लगा कि अच्छा जाएगा, तो लिया था, लेकिन उसके बाद काफ़ी लॉस है अभी, तो वही पूछना था उसके बाद कि तो इस पे क्या करना हिंडनबर्ग चाहिए। मामला और सब मामला गड़बड़ा गया फिर सारे अदानी स्टॉक्स का। राजेश सर एग्जैक्टली क्या सर, करूं? वो स्पेशली जो अदानी ग्रीन का, हिडनबर्ग का। हाँ, 900 950 रुपये मेरी बाइंग से अब नीचे है। क्या करना चाहिए राजेश सर? अब होल्ड करूं, कुछ रिकवर करेगा, कुछ लॉसेस मिनिमाइज हो सकते हैं, या दिक्कतें और बढ़ सकती हैं? नमस्कार आशीष जी, बाकी भी जो महिला मित्रगण हैं पैनल में, सबको नमस्कार। अब अदानी ग्रीन की बात की जाए तो जैसे इन्होंने कहा कि सिर्फ ये देख करके कि बीजेपी की सरकार वापस आई है, उन्होंने खरीदारी करी है, थोड़ा सा गलत तरीका था। हाँ, थोड़ा प्रभाव सरकार का पड़ता है क्योंकि उनकी पॉलिसीज काम करती, बट कंपनी पे भी ध्यान देना चाहिए था। वैसे अदानी ग्रीन खराब कंपनी नहीं है। तीसरी तिमाही के नतीजे देखेंगे तो बेहद शानदार नतीजा है। 85% की बढ़त थी बॉटम लाइन में, क्योंकि 3.1 गीगावाट को उन्होंने कैपेसिटी बढ़ा ली थी, और इस वक्त अगर आप देखो तो 11,666 मेगावाट की उनकी कैपेसिटी है। कामकाज अच्छा चल रहा है। वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच है, 3 डिजिट पी पे ट्रेड कर रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे है क्योंकि रिन्यूएबल में काम कर रही है। और जिस तरीके से भारतीय सरकार का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे, मैं समझता हूँ कि अच्छा रिटर्न दे सकती है। इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी, और ऐड ना करें अभी, लेकिन बनी रहें जो है उसमें। अदानी ग्रीन, ठीक है। मुंबई से ख्याति शाह जी जुड़ती हुई। ख्याति मैम हाय, गुड आफ्टरनून। ख्याति मैम, आप क्या करते हो मुंबई में, और कहाँ रहते हो मुंबई में? मुंबई में मैं मलाड रहती हूँ सर, और मैं तो आपकी राह देख रही थी एक्चुअली कि आप डॉलर्स लेने आएंगे मेरे घर, पर आप आए नहीं। लास्ट टाइम आपने बोला था। क्लिक करा। सो आई वाज वेटिंग कि आप डॉलर्स के लिए डोर खटखटाएंगे, लेकिन आप आए नहीं सर। अभी रिक्वायरमेंट आई नहीं थी, मैं पहुंच रहा हूँ आपके पास। ख्याति मैम, जल्दी जल्दी कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो ऑफ लेट? ठीक ठाक ही चल रहा है सर, इतना कोई ग्रेट नहीं है। इट्स गोइंग डाउन, सो लुकिंग एट द मार्केट। सो नहीं ठीक है, अब तो सभी का पोर्टफोलियो पेन में है, आप ही का नहीं। कोई खड़ा नहीं रह गया अब इस बाजार में। ख्याति मैम, पहला सवाल राजेश सर के लिए। यस सो मैंने ला ओपाला आरजी लिमिटेड परचेज किया था। आई हैड परचेज्ड इन अप्रैल 08 2022 और आई हैड परचेज्ड इट फॉर 381 रुपीज, एंड अभी करंटली इन द मार्केट इट इज गोइंग फॉर 268 रुपीज। सो मार्केट हैज नॉट, the stock has not performed well actually, and even the market is not doing good. So the stock is also going down from so many years. So I would just ask कि क्या suggestion होगा आपका? राजेश सर, ट्रैक करते हो ला ओपाला को? वाकई बड़ा डीप कट आ रहा है ऑफलेट, तो पिटाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है स्टॉक की। देखिए, एक स्ट्रांग ब्रांड है, टेबल वेयर में कामकाज करती है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है कंपनी की। लेकिन हालात ये है कि एक तो दो तिमाही से रिजल्ट्स बहुत फ्लैट आ रहे हैं इनके, कुछ बढ़त वैसे दिखी नहीं, और जिस तरीके से कंजम्पशन स्लो डाउन हम देख रहे हैं वो भी एक मुद्दा है, और दूसरे बाजार का करेक्शन का भी मुद्दा है। लेकिन लॉन्ग टर्म इसका अच्छा है, इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी। 300 के आसपास आता है तो वहां पर पार्शियली इनको लॉस ही बुक करना पड़ेगा 300 के आसपास। तो गजब है, जब अब मैं छोटा था उस जमाने से लेकर आज भी उतनी प्रोमिनेंस रखता है ब्रांड। ठीक है, कंपनी अच्छी है, इवेंचुअली शायद रिकवर करे स्टॉक। सोनाली मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास टाटा मोटर्स हैं 572 की रेट पे, तो उसका मुझे पूछना है कि बहुत गिरता जा रहा है, ये 1100 के भाव पे आ गया था, उसके बाद बहुत गिर रहा है, तो उसको क्या, कैसे हमें करना चाहिए?
और ये लिया सोनाली मैम लॉन्ग टर्म के लिहाज से था जब भी लिया था? लॉन्ग टर्म सर, यस लॉन्ग टर्म के लिए। अरे सर पेन हाँ जी है, सर। 1000+ वाला स्टॉक करेक्ट होके आया था, नतीजे खराब थे, गाइडेंस तो ठीक था कि हम पूरे साल के अचीव कर लेंगे, उसके बाद इस तरह का शार्प रिएक्शन था। कुछ मामला गड़बड़ा रहा है क्या टाटा मोटर्स का? अभी भी 125 रुपए गेन से निकल लूं क्या? देखिए ऐसा है कि पहले तो कंपनी पे आए तो ईवी में टॉप प्लेयर है, करीब करीब 62% की मार्केट शेयर है इनके। और कभी भी ईवी का आईपीओ आएगा तो अच्छा चलेगा। कोई डीमर्जर की भी इसमें अनाउंसमेंट हो रखी है, लेकिन अर्निंग्स बहुत खराब आई। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई बहुत कॉशियस आई, खास करके चाइना में डिमांड को लेकर के इस वक्त, इसलिए ये पिटाई दिख रही है। इस वक्त परे रहने की सलाह रहेगी, बट 800 के आसपास आता है तो वहां पे मुनाफा वसूल कर लें। ख्याति मैम ये क्या पी रहे हो आप? ब्लैक टी है क्या? नहीं नहीं, ग्रीन टी है सर। एक्चुअली आई हैव वेरी बैड थ्रोट टुडे और मुझे लेक्चर्स जाना है, सो थोड़ा सा फिर ग्रीन कैसे टी मैनेज करोगे? तो इसीलिए तो ग्रीन टी पी रही हूँ सर, थोड़ा सा। इससे लेक्चर मैनेज हो जाएगा? घंटे भर आप बोल पाओगे? 1 घंटा थोड़ी बोलना है सर, आई हैव टू स्पीक फॉर 6-7 आवर्स नॉन स्टॉप। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कोई लफड़ा होता था तो वो बोलते थे हम आप लोग ये लिख के दिखाइए, तो 1 घंटे हम बेफोन से लिखते रहते थे, टीचर आके चली जाती थी। ऐसा कर लिया करो आप। तभी चलता था सर, अभी नहीं चलता है। बहुत ज्यादा ही ओवर प्रोफेशनल हो गए सब लोग। हाँ ये भी ऑन है, घर पे ऑन आके टोस बच्चे कंप्लेंट करेंगे मैम ने आज कुछ नहीं पढ़ाया था। और वो भी ऑन टोस ख्याति खड़े मैम, रहना पड़ता है सर, इसीलिए। हाँ ये चैलेंजिंग है सब। ख्याति मैम अगला सवाल। यस सर। सो आई हैड परचेज टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड। वो मैंने परचेज किया था अक्टूबर 2023 में at INR 185, and again same current market prices 185 again. So बीच में it went to 228, लेकिन अभी it's again 185. So market correction, maybe because of market correction या क्या, again it came down. So I would like the suggestion for this. ला ओपाला टाइमेक्स, एकदम भूले बिछड़े गीत लेके बैठे हो आप। सब एक जमाने के बड़े प्रोमिनेंट प्लेयर्स थे। टाइमेक्स ग्रुप, राजेश सर क्या हालचाल भाई? बहुत दिनों बाद चर्चा में आया, 200 रुपए पे खड़ा हुआ है। सही कहा आपने, इनके दोनों ही स्टॉक ऐसे भूले बिसरे गीत टाइप है जो विशेष करके चर्चा में नहीं रहते। लेकिन फिर लाओपाला की तरह टाइमेक्स भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड Yes. जो ट्रेडिशनल घड़ियों में काम करता है, न केवल मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स में बल्कि आफ्टर सेल्स में भी। और दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे। लेकिन ये सारी चीजें मेरे हिसाब से जो लास्ट 1-1.5 साल में बढ़त हुई स्टॉक में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। 200 के आसपास इन्हें मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए, पूरा नहीं तो पार्शली बिल्कुल बुक कर। 200 के आसपास मतलब ऑलमोस्ट वहीं खड़ा हुआ है मैम। ये प्रॉफिट टेकिंग का समय है स्टॉक का, निकलने की मौके ढूंढिएगा। राजेश सर आप आए हो तो जरा डायरेक्टर साहब वो एसबीएस स्टॉक पिक प्ले करोगे क्या आप? डायरेक्टर साहब आ गया। राजेश सर क्या लाए हो हमारे लिए आज? देखिए मेदांता के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखो तो एक मल्टी स्पेशलिटी में एक बड़ा प्लेयर है जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में काम करता है। 500 बेड की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये बॉम्बे में बना रहे हैं, एनसीआर में कामकाज कर रहे हैं। और इस बार अगर आप देखो तो करीब करीब 3373 बेड की FY25 में टारगेट करके रखे थे, जो कि मेरे ख्याल से लगभग पूरा हो चुका है। और लॉन्ग टर्म गोल इनका 5000 बेड्स का है। ऊपर के लेवल से देखेंगे तो करीब करीब 1500-1600 जाकर के अभी 1050 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा कंफर्ट भी दे रहा है। और एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड अब अगर आप देखेंगे तो 61,890 जो कि FY24 में था, वहां से बढ़कर अब 64,500 तक हो गया है। तो कमाई भी अच्छी हो रही है, मार्जिन अच्छे हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहे हैं। और हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा है जो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है आने वाले दिनों में, खास करके इस बात के मद्देनजर जो फॉरेन के जो मेडिकल टूरिज्म कह लीजिए, जो मेडिकल टूरिज्म निकटवर्ती देशों से आते हैं, या कोविड के बाद जो मेडिक्लेम का जो बढ़ावा मिला है, उन सब चीजों के चलते ही ऑर्गेनाइज प्लेयर अच्छी मुनाफा कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। आप पहले बोले तो मुझे वेदांता लगा, फिर लगा मल्टी स्पेशलिटी, फिर क्लिक हुआ यानी मेदांता की बात हो रही है। तो मेदांता की होल्डिंग कंपनी ग्लोबल हेल्थ, ये है आज का प्रेफर्ड पिक, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की चेन रन करते हैं। चलिए भाई इस नोट पर राजेश सर, वैसे वो आज वो पुष्पा 2 लॉन्च आ गई है OTT पे, आपने तो पहली हॉल में देख ली ना? जी बिल्कुल, हमने तो हॉल में देख ली है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि एक एक्सटेंडेड वर्जन आ रहा है OTT पे, 23-24 मिनट का एक्स्ट्रा है। तो
दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि वो 23-24 मिनट क्या है, वो उसकी एक एक्साइटमेंट बन गई। ख्याति मैम, आप इतना नोट क्यों कर रहे हो? आपको पता था क्या ये? ठीक है भाई, अपना तो क्या है, पहले देखा नहीं था, तो अपन आप एक्सटेंडेड वर्जन ही देखेंगे। ख्याति मैम और सोनाली जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अपनी तबीयत का ख्याल रखिए भाई ख्याति जी। राजेश सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ के बढ़िया तरीके से सारी बातचीत और सारे स्टॉक्स की क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पहले बता दूं अपनी अगली मुलाकात के बारे में। 1:27 पे आज के नो योर कंपनी में दरअसल एक नहीं 2 मैनेजमेंट्स और दोनों इंटरेस्टिंग। ब्लू स्टार अच्छे नतीजे थे, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वीर अडवाणी साहब से चर्चा, और शैले होटल्स नंबर्स इसके भी डिसेंट थे। इस कंपनी के सीएफओ नितिन खन्ना 1 से 1:27 पे, दूसरे से 1:35 के आसपास आज चर्चा। आगे बढ़ते हैं ग्रोथ कोड की ओर, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है, जिसके जरिए हम आपको मार्केट से जुड़ी बारीकियों और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताते हैं, जिसमें आप निवेश से जुड़े सही फैसले ले सकें। सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण ने ओवर ट्रेडिंग के रिस्क के बारे में क्या कहा, सुनिए। Markets are all about activity and we track it every day. But SEBI, you publish so many papers which kind of show overtrading and the risks of overtrading, and also just, I mean, the chances, the probability of actually what percentage of people make money. I mean, just pure trading, right? Sure. So just talk to our sort of audience regarding that. I mean, what is your own perspective? Are you saying the more you trade, the less you make? I mean, Absolutely, Prashant. There is plenty of research to suggest that at an individual level, precisely what you said, the more you trade, the less you tend to make. And there's a very rational explanation for this. Every trade comes with transaction costs. There's typically intermediary charges, there is taxes, there is exchange fees, and a whole bunch of things that go with every single trade. So the odds are stacked against over trading. typically, nobody talks about those things. You just look at, well, you bought something at 10 rupees, I've sold it at 15 rupees, well, this is what I've made. But there is all these other things which you spoke about, right? That's which you right. must take into account. That's right. And there is plenty of research, both at a global level as well as at a India level, which suggests that the more you trade, the less you tend to make. For instance, we did an analysis in SEBI which looked at the activity of intraday trading. So those who took part in intraday trading, what we found is that over 70% of those people tend to lose money in those trades. In January 2023, we found that 89% of all individual traders in F&O markets tend to lose money. When we updated that research later in 2024, we found that 93% of individuals over the last 3 years have actually been losing money.